हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम विवेक कुमार विवाद, सीक्रेट न्यूज़ यूट्यूबर इंडिया, जो कि वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी है। कोई भी देश तब तक सुपर पावर नहीं बन सकता है जब तक वह अपने देश की चुनौतियों तथा उसका क्या समाधान है, इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं हासिल कर लेता, तब तक किसी भी देश के लिए सुपर पावर बनना आसान नहीं होता। इसलिए हमें अपनी वर्तमान चुनौतियों को समझना पड़ेगा तथा उसके समाधान को भी खोजना पड़ेगा। इसलिए इंडिया के सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम करवाने वाली संवैधानिक संस्था यूपीएससी से अनुरोध है कि वह क्वालिटी पर आधारित क्वेश्चन पूछे। आज यूपीएससी 50 से 55% ही क्वालिटी दे पा रही है, जबकि वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन सिविल सर्वेंट इंग्लैंड तथा चाइना से निकल रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड तथा चाइना की सिविल सेवाओं में 65 से 70% क्वालिटी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इंडिया के लिए कुछ क्वेश्चनों का आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता है। जैसे क्या भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए चाइना से दोस्ती कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? क्या भारत चाइना से सस्ता प्रोडक्ट दे सकता है? अगर दे सकता है तो कैसे? क्या भारत अपने दम पर अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर सकता है? अगर पूरी कर सकता है तो कैसे? किसान समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? देश में बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? हम अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार कर सकते हैं तथा इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं? इन सब क्वेश्चनों के आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी इस देश में बेरोजगारी कम हो पाएगी तथा देश में बढ़ती अव्यवस्था को दूर किया जा सकेगा। 1990 से किसान समस्याएं इतनी जटिल हो चुकी हैं कि आज किसान मजबूरी में खेती करना चाह रहा है। अगर उसको विकल्प अन्य अदर विकल्प मिले तो वह खेती नहीं करेगा, क्योंकि आज एग्रीकल्चर में जीडीपी का योगदान 17% रह गया है। यानी कि 100 रुपया लगाने के बाद किसान को प्रॉफिट के रूप में 17 रुपया मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा
और सर्विस सेक्टर में इससे बहुत ज़्यादा, लगभग जीडीपी में 55% योगदान सर्विस सेक्टर का है। तो गवर्नमेंट को एक तीनों सेक्टरों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं सभी सेक्टर में बराबर अनुपात में बने रहें। नहीं तो फिर आने वाले समय में खाद्यान्न समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए इस देश में खाद्यान्न समस्या ना पैदा हो, इसलिए हमें किसान समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। 1990 से तमाम सिविल सर्वेंट निकले और तमाम रिटायर हो गए, लेकिन 1990 में लगभग जीडीपी में कृषि का योगदान 25-30% था, जो आज घट के 17% रह गया, जो यह दर्शाता है कि किसान की समस्याओं तथा उसका क्या समाधान है, इस पर ना तो हमारे पॉलिटिशियनों ने कुछ ध्यान दिया और ना ही सिविल सर्वेंटों ने, क्योंकि किसान समस्याओं पे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वह किसान समस्याएं, बेरोजगारी, इन सब जो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन हैं, उनके आंसर यूपीएससी एस्पिरेंट से मांगे, तभी वह इंडिया को सुपर पावर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो आज तक यूपीएससी के द्वारा पूछे ही नहीं गए हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा यह वीडियो यूपीएससी की संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोगों तक पहुँचे, ताकि यूपीएससी अपने एग्ज़ाम में क्वालिटी को बढ़ा सके। धन्यवाद दोस्तों।